थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बारिश नहीं रुक रही है, मतलब हमारे सारे पैनियर लग चुके हैं, सारा सामान पैक है, सब कुछ पैक है, और सुबह 5 बजे 4 बजे से कुछ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ का वेदर रिपोर्ट चेक किया तो बारिश है। आगे हमने सोचा कि आधे रास्ते तक पहुँच जाते हैं, बीर तक चेक किया, बीर तक में बारिश है, मकलोडगंज धर्मशाला सब जगह बारिश चल रही है। और फिर हमने मनी महेश का चेक किया तो वहाँ पर भी ऐसे 3-4 घंटे बारिश चल रही है। अभी हमारे को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आगे किया क्या जाए, मतलब हमारे हाथ में कुछ ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं। बीच में ना ये पहाड़ थोड़ा सा ऐसे दिखने लगा तो हमारे को लगा कि ठीक है, यहाँ से सूरज भी आ गया तो हमारे को लगा कि चलो जी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मौसम बढ़िया हो जाएगा, हम निकल जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो रेडी है, पेट्रोल फुल है, सब कुछ सेट है, सिर्फ स्टार्ट करना और निकल जाना। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बादलों ने वापस घेरा और हमारे को समझ आना बंद हो गया। अब हमारे को ना तो ये समझ में आ रहा कि निकला जाए और ना ये समझ में आ रहा कि रुक के किया क्या जाए, क्योंकि सुबह सुबह उठते हो तो आप एक मेंटली प्लान से होते हो, फिर उसके बाद जब वो प्लान आपके हाथ में है ही नहीं, मतलब हमने रेन जैकेट रेन कवर सब कुछ रखा, निकलने के बाद फंसे आदमी समझ में आता है, निकलने से पहले ही ये सब चीज़ें हों तो आदमी को लगता है कि अभी तक तो हम घर में हैं, सही हैं, ठीक है, तो रुक के इस चीज़ को देखा जाए। तो और कुछ नहीं करने हैं, यही है, और भूख अलग लग रही है, तो इसीलिए सोच रहे हैं छाता लेके जाते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं, फिर आगे का सामान समझेंगे कि करना क्या है। तो इसीलिए ये बारिश भरे मौसम में हम आपसे पूछ लेते जी कितना हो जी सारे वधिया साडा वधिया कैसे होएगा, मतलब हमारा दिल है फटाफट पहुँचे हम मनी महेश और आपको दर्शन कराएं, खुद भी दर्शन करना चाहते हो। और दिन क्या है कि दिन बहुत थोड़े हैं, तो इस वजह से जितना भी चीज़ें करनी होंगी बहुत ही जल्दी करनी होंगी, यही सीन चल रहा है जी। चलो कुछ पेट पूजा करके आते हैं। जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए ना तो यहाँ पर ना एक लोगों का जो बाहर से लोग रहते हैं ना, जैसे लंबे लंबे टाइम तक रहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है और वहाँ पर ना सारी सिचुएशन आ जाती है। जैसे अभी हम निकलने लगे तो वो ग्रुप में सिचुएशन आई है कि मंडी तक का रास्ता बंद है, आगे के रास्ते बंद हैं, ये वाला हाईवे बंद हो चुका है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पता लग जाता है। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि बैठे बैठे आपको सारी जगह की कंडीशन पता लग जाती है वीरे। तो ये एक अच्छी बात भी है, और बुरी बात ये है कि हमारे जो रास्ते थे जाने वाले वो सब बंद हो चुके हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब जो बारिश हमारे को दिख रही है कि पिछले 5-6 घंटे से चल रही है, वो बाकी जगहों पर पूरी रात से चल रही है, और जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो पता नहीं हम कब निकल पाएंगे कब नहीं निकल पाएंगे। पहाड़ों की सिचुएशन ना ऐसी ही है कि आपके अकॉर्डिंगली नहीं होती, कैसा होएगा क्या होएगा ये आपको भी नहीं पता होता, बस आप रेडी रहो, जैसी आपको सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली मिले भग लो। और ये जंगल भी ना, ये हमारे ट्रेल का रास्ता ही बहुत बढ़ने लग गया है, और यहाँ पर ये बिच्छू बूटी है, ये एक बार पैर पे टच होती है ना काम हो जाता है। जंगल पहाड़ की कहानियाँ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं घूम के आओ, बाहर जाओ, अरे घर से निकलना भी कम टास्क है क्या। और एक मनाली की अपडेट ये चल रही है कि यहाँ पर ना पाइपें डल रही हैं, ताकि ये जो बारिश का पानी दिक्कत देगा ना वो इन फ्यूचर सही हो जाएगा। पर ये ऊपर से बननी शुरू हुई है, पर ये अब सीज़न टाइम में नीचे 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 बनेगी तो काम और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बारिश में चल रहा है, बाद में लोग आएंगे और काम ख़त्म हो जाना है। आई सीन है जी, भुख लगी है भुख। अरे दादी दादी ये बारिश रुक क्यों नहीं रही? अब क्या करना, हमारे को जाना था मनी महेश। अब हुआ ना, हाँ फंस गया ना। हाँ वही तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। बताओ, फंसने पे भी खुश हो रही है दादी। कहाँ गए सब? पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं यार। दादी क्या बना रही है? आटा गूंद रही हूँ। वाह, पराठे मिलेंगे दादी? हाँ, वाह दादी आप भी ना क्या बात करते हो, मजा आ जाएगा। ये ठीक है। देख यार, आह, यहाँ कर दे। क्या कर दूं, पप्पी दे दूं? दादी भी अलग रोमांटिक हो रही होती है सुबह सुबह माहौल के हिसाब से, है दादी? यही सीधा, थोड़ा खाएंगे पिएंगे। दादी कह रही फंस गए, हम फंस गए। ऐसी जगह पे कौन फंसना नहीं चाहेगा जहाँ पर दादी हो? बताओ बताओ, कौन से पराठे मिलेंगे? बताओ कौन से खाने को? कौन से खाने, ये डिसाइड करें। ये आलू वालू मिक्स खाएंगे, मिक्स। सब्जियाँ डाली ना। हाँ परफेक्ट। ये जी हमारा पराठा, ये है चटनी, और ये है लिंगड़ी का अचार। दादी वो कहाँ गया खीरा? अरे यार दादी खेतों से लेके आई है, अभी देखो आपके चक्कर में दादी को भगाना पड़ता है। दादी दिखाओ तो सही, ओरिजिनल खेत के खीरे आते हैं यहाँ पर।
ये देखो दादी करी आज खेतों से तोड़ के लाए हैं खीरा। दादी तो खिलाया तो है ही नहीं। तो खिलाएंगे ना, अब जब खाना खाएगा। ठीक है पैक कर देना, मैं घर ले जाऊंगा। ले जाए यार, ये तो तेरे कल हम लेके गए थे सेब कि हमको लगा कि सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, मनी महेश जाना है, एक कॉफी पियेंगे, एक सेब खाएंगे और निकल लेंगे। पर मौसम हो रखा है, गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ हो कर गया दी, गड़बड़। गड़बड़ होगी। और बारिश में हिलना नहीं चाहिए, जहाँ पर हो वहीं रहो, सुरक्षित रहो। और यहाँ पर सब लोग ही बोल देते हैं कि बारिश है मत जा भाई, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर कौन सा हमारा होटल का बिल आ रहा है, घर में रह रहे हैं यार, घर में रहो आराम से शांति से और पराठे खाओ, पराठे का लेते हैं आनंद। बारिश तो नहीं ले रही रुकने का नाम, यही हो रहा है। छाते वाते लेके घूमो, ध्यान रखो अपना और पहाड़ों पे बाहर मत जाओ। इसीलिए हमने क्या किया, एक पराठा पैक करा लिया है कि अगर बारिश और ज़्यादा तेज़ होगी तो बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने कहा चुपचाप शांति से बैठेंगे और कोई ना कोई आज मूवी देखेंगे। वैसे पहाड़ों पर एक सीन है, पहाड़ों पर ना आपका मूवी देखने का दिल नहीं करता, सही बता रहा हूँ। मतलब हमने मिर्ज़ापुर शुरू किया था जब बॉम्बे से फ़्लाइट से निकले थे, तब से ना मिर्ज़ापुर ख़त्म हुआ है हमारा। और उसके बाद नूर ने हमारे को रेकमेंड किया था मुंजिया मूवी, वो भी हमारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो आज हमने सोचा कि अगर हमारे को मौका मिल रहा है तो कुछ ना कुछ देख लेते हैं, तब तक शायद बारिश रुक जाए तो बाहर भी चले जाएंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए देख लेते हैं और जो पेंडिंग वर्क है वो सब ख़त्म कर लेते हैं। पर मनी महेश प्रभु बुला लो, प्रभु की और पहाड़ों की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, ये हम जानते हैं। इसलिए हम प्रे कर रहे हैं और आप भी प्रे करो कि हम पहुंच जाएं। दो दिन के बाद आई है धूप, मतलब 2 दिन से सिर्फ घर पर और घर से बाहर नहीं निकला जा रहा था। और मतलब क्या ही बताएं, हमारे को लगा था मनी महेश पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बारिश इस तरीके से चल रही थी। पर आज धूप आई है और हमारे को अराउंड 10 साढ़े 10 घंटे का रास्ता है, मतलब 375 समथिंग किलोमीटर है। और बहुत सारा वो हो रहा है कि कहीं ज़्यादा बारिश ना मिल जाए। तो इसलिए ये है कि अगर जितना जा पाएंगे कम से कम आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर अटके रहेंगे तो अटके ही रह जाएंगे, फिर पहुंच नहीं पाएंगे। और 11 तारीख लास्ट डेट है, तो इसलिए हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहला कैलाश करने के लिए हम सोच रहे हैं कि निकल जाएं जी। तो इसलिए जी प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और हम आपसे पूछ लेते जी किद्दां हो जी सारे बढ़िया, आप बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू धूप निकालने के लिए। चलो अब निकलते हैं, बाकी सब रेडी है, सिर्फ हम और आपका रेडी होना ज़रूरी है। निकलते हैं, चलो जी मित्रों, गड्डी जाऊगी आज छलांगा मार दी। हाँ तू आ जा वीरे, बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जाने के लिए। ऐसा नहीं है पहाड़ों पर चलाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए भी कंट्रोल करना पड़ता है। और आज ही हमारे को कोल्ड हुआ है, ये सबसे अलग सीन अलग है कि रास्ते पर छींकते जाएंगे। देख रहे हो कितना मनाली खाली है। और उतना ही मेरे को पता है कि मनी महेश में बहुत भीड़ है, क्योंकि रोज़ जब से डाला है हमने ब्लॉग तब से लोग जो वीडियो भेज रहे हैं कि इतनी भीड़ है और ज़्यादा भीड़ आने वाली है, जल्दी चले जाओ। क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है ना, इस वजह से तो दिमाग में वही चलता रहता है कि इतने टाइम में जाना है और इतने टाइम में पहुंचना है। और दर्शन भी होने चाहिए, मनी भी दिखनी चाहिए जी। और अगर मौसम साफ मिलेगा तभी हमारे को मनी दिखेगी। चलो जी मित्रों, हाईवे ते आ गए थे। हाईवे ते हाल ही बुरे है। अगर हाईवे सानू सही जा मिल गया तो साढ़े आ जाएंगे मज़े। जैसे हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, पर आज तो ना नाश्ता किया ना कुछ किया, सिर्फ मौसम देखा है कि वो भाई धूप है निकल लो। और नाश्ता भी इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आलसी हो जाते हैं कि थोड़ी देर 10 मिनट सुस्ता लें। मैंने कहा भैन दी यार आज सुस्ताना ही नहीं है, आज चकमे गाने सुनाएंगे सिर्फ आप। तो आप थोड़ा को खिंच लिए गड्डी, फिर उनके बाद करांगे नाश्ते वास्ते जड़े भी करने हैं। भुख तो लगी है, पर एक बार घरों निकल जाओ ना फिर बंदा पहुंच जाता है। घरों ही ना निकलो यार एक्सक्यूज़ चलता रहता है। यानी कि जो मैं दे रहा था, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ जी, सारे आपदे उत्ते ना लिया करो सारी गल्लां। बदल देखो तुसी जेडे आपदे उत्ते लई जांदे गल्लां। बड़ा लंबा सफ़र है, आधा कुछ आज कढ़ देवांगे, उम्मीद तो आई है क्योंकि निकले इन्ने लेट है। कुल्लू भुंतर जी सीधा ही सीधा है, चंडीगढ़ भी सीधा, बिलासपुर भी सीधा, शिमला भी सीधा, मतलब सीधे ही सीधे जाना। आप सीधे बंदे सीधे ही जावांगे, और की करना। हाँ भाई तू कन्फ्यूज करिए ना, सानू निकल जाने दे।
पहाड़ों का मौसम पर है तगड़ा जी। मतलब 2 दिन बारिश हो जाती है तो ठंड लगने लग जाती है, और जैसी धूप आ जाती है वैसे ही आपको लगता है कि क्या गर्मी पड़ रही है। और पहाड़ों पे इतनी गर्मी थोड़ी होती है, पर समझ में नहीं आ रहा हमारे को अभी, क्योंकि हमेशा अगर घूमने के हिसाब से आता है तो मौसम ऐसा होता था कि एक दिन धूप है एक दिन बारिश है, सब चलता था। पर अब रह रहे हैं तो चीज़ों का बहुत सारा फ़र्क समझ में आता है। पर ये है कि सामने हमेशा पहाड़, खूबसूरत पहाड़ रहते हैं, और उसके अलावा नीला आसमान और ये बादल, बस उसी में मज़ा आता रहता है। मौसम चाहे जैसा मर्जी हो, बारिश हो या कुछ भी हो, पर सबसे ज़्यादा डर लगता है जब पूरे बादल ऐसे घेर के रखा होता है घर को और बारिश हो रही होती है, तो ऐसा लग रहा होता है कि बाकी जगह पर क्या हाल हो रहा होता है। वही एक चीज़ है। देखो अभी धर्मशाला के लगेंगे 6 घंटे, तो अगर आज धर्मशाला तक भी पहुंच जाते हैं हम तो भी अच्छा है। और अभी अभी मनी महेश का आई है रिपोर्ट हमारे पास कि वहाँ पर शायद बारिश इतनी हो गई है कि रास्ते एक बार बंद कर दिए गए हैं, लोगों को रोक दिया गया ऊपर जाने से। शायद शाम तक पहुँचेंगे तो रिपोर्ट सही से मिल जाए हमारे को। ये एक चीज़ और चल रही है साथ साथ में, यहाँ पर बारिश रुकी हुई है पर ऊपर ज़्यादा बारिश है। जो भी कंडीशन होएगी जी करांगे, समझांगे। ये देखो ये बारिशों में ये वाला हाल भी हो जाता है। ये कहीं ना कहीं लग गया है जी जाम। जाम के चक्कर में इन्नियां गड्डियां फंस गई हैं। इस वास्ते मोटरसाइकिल बढ़िया रहता है, मैं दसिए ना जी। मोटरसाइकिल जी चीज़ ही नहीं हैगी, फटना निकल जाए मैं। ओए खाके उधर उधर देखो, ये बहुत बढ़िया गल हैगी वीरे। ओ इतने सड़क, हाँ हाँ ठीक है वीरे, कोई गल नहीं। अच्छा इधर सड़क वड़क टूटी है जी, लेटेस्ट टूटी है शायद ये वाली, इसलिए आराम आराम से चलना है जी। नदी का बहाव भी तेज़ है, क्योंकि ये पिछले 2 दिन से जो बारिश हो रही थी ना, उसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। पर लाइटिंग इतनी कम है और आंखों पे चश्मा लगा रखा है, मतलब समझ लो तुसी कि लाइटिंग बतानी चाहिए यार। इधर वाह ही नेरा कर देते इन्होंने। बहुत ही ये वाली बिल्कुल रो है। अगर अटल टनल जाते हो तो आपको बहुत ही लाइटिंग वाइटिंग दिखती है ना, यहाँ पर वैसे वाला सीन नहीं है। इतने उन्हें तरक्की होनी बाकी है जी। ये पिंड है समझ लो ना, पिंड में सड़क आ गई हैगी, लाइटा आन गई, थोड़ा टाइम लगेगा खंबे खुंबे पहुँचणगे। पर टर्नल की वजह से बहुत तगड़े शॉर्टकट आ गए हैं यार, पता नहीं लगता कहाँ से कहाँ निकल आते हैं 1 सेकंड में। लंबी लंबी टर्नल है। हाँ तबीयत अलग ख़राब हुई पी है साड़ी, कल मींह विच भेज की गए। आज वाला सफ़र थोड़ा ज़्यादा ही लंबा लग रहा है हमारे को। वाह देखा जी, दुनिया ही बदल जाती है। ये मैं पहले ही क्या है, अलग दुनिया में पहुंच जाने आप। सुबह शाम हो गई है यार, ज़िंदगी हमारी सड़कों के नाम हो गई है। मतलब एक तो हमारी तबीयत ख़राब है और ऊपर से सड़कें नहीं ख़त्म हो रही आज। बेसिकली तो आज सोचा था कि मज़े लेंगे, क्योंकि इतने दिनों बाद मोटो ब्लॉग कर रहे हैं, पर नाक से पानी और समय की पाबंदी, ये दोनों चीज़ें हमारी ना मैच नहीं हो रही। हाथ भी देखो अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर चाय ब्रेक ली है और कोशिश कर रहे हैं कि धर्मशाला तक पहुंच जाए। पर मैं अभी भी 53 किलोमीटर पड़ा है जोगिंदर नगर, तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे। एक तो चश्मा लगा के रात लग रही है, वैसे रात होगी ये नहीं समझ में आ रहा। पर ठीक है, आराम से सेफ चल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आज निकल गए, क्योंकि कल के मौसम का कुछ नहीं पता। आज निकले हुए तो आधा रास्ता तो कम से कम क्रॉस हो जाएगा। चाय पीते हैं। चलो जी चाय वाय पी ली है यहाँ पर मस्त करके, थोड़ा ब्रेक भी मिल गया हमारे को। अब देखते हैं जी कहाँ तक पहुँचेंगे कहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि बादल भी गरजने लग गए हैं, सब कुछ गरजने लग गया है। चाबी कित्थे है, चाबी कित्थे भैन दी यारी, चाबी मिल गई जी। चलिए हुण विरसे नाल जुड़ते हैं फिर तो। हाँ
आहा, मौसम अच्छा हो गया है जी। गर्मी कम से कम लगने लगी है अब, क्योंकि हमने इतने टाइम के बाद एक तो राइडिंग जैकेट पहनी है, ग्लव्स व्लव्स पहने हैं और उसके बाद चला रहे हैं जी। और आई होप कि इस बार ऑडियो सही आ रहा हो, व्यू सही दिख रहा हो, उसमें कोई झोल ना हो। काफ़ी चीज़ें कोशिश की हैं कि सही होती जाएं। जैसे कि मोबाइल का जब वीडियो कर रहे थे तो हमने माइक लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब घर की शिफ्टिंग कर रहे थे तब इतना वो ध्यान नहीं रह रहा था, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। अब थोड़ा सा सबको टाइमलाइन में लेके आए हैं, सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे से दिक्कत आनी बंद हो जाए जी। आई है जी साडा कि ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखा जाए तो असी आपे खुश हो जावांगे। हाँ यार, छोटी छोटी गलियां विचों कढ़ना बड़ा ही औखा काम है। ठीक है जी, पहाड़ पूड़ देखो जी, तुसीं इन्नी देर नज़ारे लो, असी भी खिंचते हैं गड्डी को माड़ा जा। सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू हो गई है कि बारिश नहीं चाहिए थी यार। ये स्यापा हो जाता है, नहीं हो जाए तो स्पीड भी स्लो हो जाती है, फिर उसके बाद गोप्रो भी बंद करना पड़ता है, खुद भीगो भी, सारे स्यापे इकट्ठे होना नहीं पता उपरली गली च जाना सीगा कि थल्लड़ी गली च जाना सीगा, थोड़ा चेक करना पऊगा जी। लगता तो ही पिया है क्योंकि सारे इधरों ही आई जाते, या तो थोड़ी देर रुक जाएं या फिर देखो जी क्रॉसिंग लग रहे हैं यार, बदलता धीरे एवं नहीं करीदा होंगे। अल्लाह रे इत्थे रुक जाने, इत्थे बारिश रुकी है जी हमारी बंजारन। कहाँ रुक गया चलो। चाय पी लिए यहाँ पर, चाय बहुत बढ़िया बनाई भाई साहब ने, हमारे को चाय पिलाई है बहुत ही बढ़िया, थैंक यू जी वेरी मच। और ये सर जी हमारे को बोल रहे हैं भरमौर का रास्ता कैसा है, सही है? रास्ता बिल्कुल सही है, रास्ता सही है, यही सीन है। अब यहाँ से निकलते हैं, जितना खींचा जाएगा, पर हमारा ट्राई ये है पालनपुर। अब पहले मेरा टारगेट था धर्मशाला तक पहुँचा दूँ, पर होएगा नहीं है ना, पालनपुर ठीक है, पालनपुर ठीक। बारिश के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इस पर फोकस मत करो। अब जहाँ रुके हैं वहाँ पर है तो क्या करें अब। सर जी क्या लगता है कब तक? अब तो लगता है हम तेज हिसाब से लंबा सीन हो गया हमारा, पर ये वाले भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कि यहाँ तक बारिश रहती है, नीचे उतर के नहीं रहती ना, कम हो जाती है ना। तो हमारे को 15-20 किलोमीटर जाना है, तो हमने रेन पैंट पहन ली है, रेन जैकेट बाहर आ गई है, रेन जैकेट पहनेंगे। अगर थोड़ी सी हल्की हुई तो समझते हैं क्या होएगा क्या नहीं होएगा, पता नहीं। तबीयत ख़राब, बारिश, ये वो सब चीज़ें एक साथ हो गई हैं। देख रहे हो बारिश, ये है हाल, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी हो गई है। सबसे अच्छी बात है ये कवर ववर करके निकले हुए हैं। आप मनाली से हो? मैं पहले बॉम्बे से था, अब मनाली से हूँ। अब मनाली शिफ्ट हो गया हूँ। हमारी बंजारन भी मनाली की शिफ्ट हो गई है। चलिए सर, चलो जी चलो, बस बारिश ना मिले तो पालनपुर तक खींचना आसान हो जाएगा, क्योंकि बारिश गिरेगी तो वाइज़र पे पानी आएगा, ये होएगा वो होएगा जी। 100 से आपे होंगे, गोप्रो लाना पऊगा भाई साहब से, आपे नहीं चाहिए सानू। और थोड़ी थोड़ी अभी क्या मौसम ठीक हुआ है तो इतना छींक लिया था कि पीठ दुखने लग गई थी, अभी थोड़ी जाके तबीयत ठीक लग रही है, छींक नहीं आ रही, मतलब कैलकुलेशन ये है। बाकी तो बढ़िया ही है, बाकी तो चकमे गाने हैं जी। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है बारिश, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है बारिश। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा, रुक जाए वही बेटर रहेगा। कहाँ रुका जाए? अरे अरे अरे, कुछ ज़्यादा ही तूफानी, भैया रोक लो नहीं तो हो जाएगा काम। अरे अरे अरे, छुप जाओ। हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये है जी हमारा हाल पूरी तरह से।
क्या होने वाला है। ये पैंट पहन ली गई है, जैकेट पहन ली गई है, पूरा बंद कर लिया गया है, सब कुछ ढक लिया गया है, ग्लव्स भी उतार दिए हैं। कपड़े तो रिकवर हो जाएंगे, जूते कैसे रिकवर होएंगे क्योंकि जूते तो और है भी नहीं। चलो जी चलो। स्पीति वाला टाइम याद आ गया हमारे को वापस से। स्पीति वाले टाइम में तो ऐसे ही था कि बारिश में ही चला रहे थे सिर्फ, और फिर उसके बाद जूते सुखा रहे थे मैं और सलीम। ओह, इसमें और उस टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। उस टाइम पे मतलब सुबह से बारिश चालू होती थी, आज तो फिर भी रास्ते में मिली है। पर उस टाइम हम सबसे ज़्यादा परेशान थे वाइज़र से और गोप्रो के अंदर पानी जो जा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, गोप्रो को हटा भी नहीं सकते। अगर हटा देंगे तो रियल इमोशंस कैसे पता लगेंगे, वो तो अब देखना पड़ेगा। आपने बोला कि ये एरिया में थोड़ी ज़्यादा होती है, नीचे उतरते उतरते नहीं होएगी। और पालनपुर मैंने दोस्त को फ़ोन किया है, वो कह रहे वहाँ पर नहीं हो रही। तो ये 15-20 किलोमीटर आपको चलाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ज़िंदगी अटक गई है हमारी बारिश में। पर ये मैं जानता था ये वाला स्ट्रगल होएगा। और तेरी पैंट जो सारे जूते गए, जुराबा भी गई। ओह शिट, वो पानी आ गया। फाइनली जाकर थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो ठीक लग रहा है। पर अभी वाइज़र से कोई देखता नहीं है। जब कोई सामने आ जाता तो वाइज़र ऊपर करके हमारे को देखना पड़ रहा है। तो जहाँ पर हमारे को पहुँचना है फ्रेंड के घर पे, 1 घंटा 5 मिनट का रास्ता है और रात ऑलरेडी हो चुकी है। पहुँच जाएंगे जी, पहुँच जाएंगे। बस बारिश ना हो तो आराम आराम से पहुँच जाएंगे। क्या है, बारिश हो जाती है 30-40 की स्पीड पर चलाना पड़ता है, दिख कुछ रहा नहीं होता। और सामने से जब कोई लाइट मारता ना तो घंटा सानू कुछ नहीं नज़र आता है, घंटे में वक्त बदल जाता है। फाइनली जाकर थोड़ी सी बारिश थमी है, पता नहीं कौन सी जगह पर है। पर जो चीज़ हम अभी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम वालों ने तो देख ली होगी, पर यूट्यूब वालों को देखना बहुत ज़रूरी है। देखो जी क्या प्यारा सनसेट दिख रहा है यार, क्या प्यारा। ये पक्का हम ऐसे वो जोगिंदर नगर और बीर वाली साइड पहुंच जाते हैं ना तो सनसेट बहुत ही प्यारे होते हैं। अभी तक के खूबसूरत सनसेट देखने को बीर पहुंचो। बारिश यहाँ पर थोड़ी कम हुई है इसलिए थोड़ा सुकून मिला हमारे को। पर जो धुंध में से निकाल कर लाए हैं, पता नहीं अब गोप्रो में कितना रिकॉर्ड हुआ है ये नहीं जानते। और माइक जो है वो अंदर से अंदर है, इसलिए ऑडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। धन्यवाद। जोगिंदर नगर आ गया जी, जोगिंदर नगर। कुछ नज़र नहीं आ रहा जी, कुछ नज़र नहीं आ रहा। आएगा 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 आएगा, कुछ तो नज़र आएगा। ये 8:30 की ताजमहल बनवाया है इन्होंने, लाइटां लगवा दी हैं। ये थोड़ा सा शहर आया है तो धुंध कम हुई है हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा शहर है ये, कुछ लिखा भी नहीं हुआ है यहाँ पर। सारा कुछ भीग गया है यार और तबीयत की लग चुकी है, सानू समझ नहीं आ रही है। ओके जी, हम कहाँ पहुँच गए हैं? बनूरी पालमपुर। बनूरी पालमपुर से यहाँ पर आके हम जिंदा बचे हैं। देख रहे हो हमारे को कपड़े बच गए हैं, हमने कपड़े चेंज किए हैं ठंड में। इससे जब मेरी बात हुई ना तब मैं धुंध में था, बारिश में भीगते हुए। और मैंने इनको ये ब्लॉग में मेनली रीज़न पता क्या था, ओपनली सॉरी बोलने का, क्योंकि मैं इनकी शादी में आ नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, हमने शादी की मूवी देखी है, खाना खाया है, ये सब चीज़ें की हैं। और मैं इसको कन्विंस कर रहा हूँ कि मनी महेश चलने के लिए। तो क्या तुम चलोगे? मूड तो पूरा है चलने का। बट ये है कि आज मतलब कल निकलना है या 2 दिन बाद निकलना है, वो देखना ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम वेदर रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, बारिश रोज की दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से आज भीगता हुआ आया हूँ, मेरे में ऐसा लग नहीं रहा कि कल हिम्मत होएगी वो तो कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। और ये अभी मेरे को छत पे लेके गया, छत पे दिखे हमारे को तारे। तो कल सुबह जो होएगा वो ड्रोन शॉट दिखाएंगे। हाँ, वो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि करना क्या है। पर मज़ा आ रहा है और लड़के की शादी होगी तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया कुछ चेंज लगा तुम्हारे को शादी होने का? वैसे का वैसा ही सेम, बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम। फिर क्या फ़ायदा शादी करने का? बिल्कुल सेम है तो बढ़िया चीज़ है, मतलब घर वाले समझ आते हैं। नहीं नहीं, वो अच्छी बात तो है यार। मतलब अगर साथ वालों की होती है ना तो फिर ऐसा सब पूछ सकते हैं कि कैसा लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है या नहीं लग रहा है। पर अच्छा तो लग रहा है ना, अब तुम भी कैप्चर हो जाओ। ठीक है, ये वो वाली बात होगी। हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम पहले मनी महेश की बात करेंगे। ठीक है, पहले यात्रा पूरी करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी यात्रा पूरी करेंगे। ठीक है जी, बस आई है जी नज़ारे। ऐसी टाइम से पहुंच गए हैं, धुंध में से बारिश में से कैसे भी करते। और हमने वो सिट्राजिन भी खाई है जिसकी वजह से हमारी तबीयत थोड़ी ठीक है। और अब आ जाएगी नींद, तो इसलिए तुम ज़्यादा ख्याल रखो, 80 का ज़्यादा ख्याल रखोगे चंगा। फिर रब रखा जी, ख्याल रखो। ठीक है, कल इसको कन्विंस करते हैं।
अगर कन्विंस हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं यात्रा कैसी रहेगी हमारी।